सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के डेटा एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। बाजार पे हम लोग का व्यू तो ठीक ही ठाक था कि हम लॉन्ग साइड रहेंगे, बिकॉज हमारे जो प्रो प्लेयर हैं वो लॉन्ग साइड थे। अब आइए देखते हैं कि अब डेटा में क्या बदलाव हो के आए हैं और हमें किस साइड फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समरी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट फ्यूचर में शॉर्ट कर रहा है, कॉल सेल की है, पुटे सेल की है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो क्लाइंट यहाँ पे एम बेसिस पे बहुत ही माइनर पोजीशन के साथ सेल है आफ्टर ऑल, और एफआई भी यहाँ पे सेम पोजीशन के साथ सेल नजर आ रहा है जो प्रीवियस का था। प्रो का जो डेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंसोलिडेटेड, तो ये लॉन्ग है लेकिन इन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो अब हम थोड़ा मेन डेटा पे चल लेते हैं और देखते हैं कि किन के पास क्या क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 58,000 का लॉन्ग आ गया, एफआई के पास 51,000 का शॉर्ट सेल है और प्रो के पास 6,000 का लॉन्ग। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 537 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 361 का लॉन्ग और प्रो के पास 176 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 473 का शॉर्ट है, एफआई के पास 361 का लॉन्ग है और प्रो के पास 66,000 का लॉन्ग। स्टॉक वाइज कोई खास चेंज दिख नहीं रहा है, तो डेटा में कुछ माइनर चेंज नज़र आ रहा है, जिसको हम अपने पीपीटी के ऊपर चल के देख लेते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, फिर आगे की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं पीपीटी पे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास ना 5K का सेल है, बट इंटरेस्टिंग पोजीशन यहाँ है दोस्तों, ये 473 का लॉन्ग और ये 537 का जो है सेल। ठीक है, ये बेसिकली सेल बोले तो लॉन्ग है, क्योंकि पुट सेल है तो वो लॉन्ग साइड जाएगा ही। आई होप सबको जो है पता होगा। और यहाँ पे सेल है, लेकिन फ्यूचर जो है लॉन्ग है और टोटल अगर M2M पे देखते हैं तो 5K का सेल। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो क्लाइंट होता है ना, वो कभी भी सिंगल हैंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल हैंड हो सकते हैं। हो सकता है कि ये 1 लाख लोगों की पोजीशन हो, 2 लाख लोगों की पोजीशन हो, 5 लाख लोगों की भी पोजीशन हो सकती है। तो इस पोजीशन के ऊपर ना हम कभी भी रिलायबल एनालिसिस नहीं देख सकते हैं मार्केट की, या कर पाएंगे या देख पाएंगे, या कभी भी मार्केट रिलायबल मूव दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल हैंड लगे हुए हैं। तो कितना भी डेटा आ जाए इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इनके सेंटिमेंट को रीड किया जा सकता है कि आखिर क्लाइंट यहाँ पे क्या सोच रहा है और उसको कैसे यहाँ पे रॉन्ग साइड में डालना है, इसकी प्लानिंग बड़े ट्रेडर कर लेते हैं। अब आइए चलते हैं एफआई के डेटा पे। तो देखिए इनके पास जो M2M है वो 51K का सेल है, ऑलमोस्ट इतना ही सेल पहले भी था। तो जाहिर सी बात है कि पोजीशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सेम क्वांटिटी कॉल लॉन्ग है और सेम क्वांटिटी पुट लॉन्ग है। तो इसमें से कोई ऐसी पोजीशन है जो ITM की है और कोई है डीप OTM की, और जिस साइड बाजार जाएगा समझ लीजिए कि वही उनकी डायरेक्शन की पोजीशन है, क्योंकि प्रो का M2M पे अभी भी लॉन्ग है। हालांकि थोड़ा सा पोजीशन जो है डाउन साइड गया है, क्योंकि 1-2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो कुछ आप कह सकते हो कि एक प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने की है। लेकिन आफ्टर ऑल जो इनकी पोजीशन है वो लॉन्ग साइड है, तो हमें वही व्यू आई होप कि लेके चलना चाहिए। लेकिन जब डेटा में जो है ना क्वांटिटी यहाँ पे डाउन साइड जाती है, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना होता है, हमें उस समय बाइंग डिप देखना होता है। क्योंकि देखिए अगर इनके पास 150 जो है लॉन्ग पोजीशन था, इन्होंने 50K निकाल दिया, तो अगर डिप मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी लॉन्ग कर सकते हैं, और वो लॉन्ग की कंफर्मेशन आएगी जब किसी भी डिप पे जाके वो होल्ड करे, वहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी तो हम भी उसी टाइप से लॉन्ग एंड डिप की प्लानिंग जो है लेके चलेंगे। अब चलते हैं हम लोग लेवल पे दोस्तों, और जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ से हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी रेजिस्टेंस के तौर पे 25,175 या 200 होगा, और सपोर्ट के तौर पे 24,745 का होगा। अब हम लोग आते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो देखते हैं आज की मूव कैसी रही। तो जैसा कि मैंने आप लोग ओपनिंग में बताया था कि 60 पॉइंट गैप अप हो रहा है, सो इट्स लुकिंग गुड, क्योंकि ये सारा कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा था। और आप लोगों को याद होगा इस पैटर्न के हम लोगों ने चर्चा की थी कि बुलिश पीनेट बना हुआ है बैंक निफ्टी में, सिमिलर पैटर्न निफ्टी में भी था, फ्लैग था। और चीते की चाल आप लोगों को याद होगी, जो यहाँ बाजार ने चीते की चाल ली थी एक लेग बैक में, क्योंकि उसको रनअप देना था तो उसको एक लेग पीछे लेना था। अब इसने क्या किया देखेंगे ध्यान से, तो एक मूव ली, फिर कंसोलिडेट किया, बाजार ने फिर एक मूव ली, लेकिन फिर कंसोलिडेट किया और वो भी लोअर लेवल पे आके। तो जो आज का ब्रेकआउट पॉइंट था 24,920, वो एक बार हो सकता है कि टच हो सकता है, हालांकि हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट है 24,850, ये भी टच हो सकता है। ये टच हो जाएगा तो यहाँ से फेक आउट करके, और हो सकता है कि बेस बना के फिर चलने की शुरुआत करें।
क्योंकि थोड़ा सा 25 के पे ना थोड़ी दिक्कत महसूस हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो सी सेलर थे वो थोड़े एक्टिव थे। अब कल अगर सीधे गैप अप हो गया और 25-50 को सस्टेन कर ले गया तो ये आराम से 75 से जो है 180-90 पॉइंट जो है निकालने की पावर रखता है, क्योंकि 25-50 अगर देखोगे तो मैक्सिमम लो का स्टॉप लॉस होगा जो भी यहाँ पे सेलर आए होंगे। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इमीडिएटली 25-100 और 25-200 प्लस भी आ जाएगा। कैसे आएगा, कितना दूर जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना यहाँ पे होल्ड करता है निकालने के बाद। ठीक है, ये जितना देर होल्ड करेगा ना उतनी ही बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 56,200, सपोर्ट 54,500। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पैटर्न काफ़ी अच्छा है, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि एक जो हम लोग का रेजिस्टेंस है 55,500 वाला, इसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है और हमें चाहिए 55,600 का ब्रेकआउट। अगर ये रिटेस्ट हो चुका है, ब्रेक करेगा तो यहाँ से बूम हो सकता है बैंक निफ्टी 300 to 400 एंड 600, इतने पॉइंट हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 55,300 यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करने लगेगा तो थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। उस प्रॉफिट बुकिंग में आप शामिल हो सकते हो सेल करके, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि भावनाओं में आके ट्रेंड को मत भूल जाइएगा कि ट्रेंड जो है किस साइड का है, अदरवाइज फिर आप वहाँ पे दिक्कत में आ जाओगे। अब हम लोग आते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी में भी काइंड ऑफ सेम स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंस के तौर पे 26,765 का, सपोर्ट के तौर पे 26,300 का है। यहाँ पे देखिए अब फाइनेंस निफ्टी में अगर देखेंगे आप तो जस्ट एक मूव लिया, यहाँ से लड़ते पड़ते गैप अप हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर अपसाइड में जाके क्लोज हुआ। सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेवल में सिर्फ डिफरेंस है। ये भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह काम करेगा। 26,650 निकला तो हमें अप मूव दिखाई देगी। हमें बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ दिखाई दी है जो कि वीकनेस के तौर पे हमने ऑब्जर्व किया है। एक है ICICI बैंक, ऊपर से थोड़ा थ्रोबैक हुआ है, और दूसरा है HDFC बैंक, ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। इसमें कोई सेलिंग नहीं हुई है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। तो इन दोनों बैंकों के ऊपर ना नज़र डाल लीजिएगा। अगर ये दोनों परफॉर्म करने लगेंगे तो ये समझिएगा कि ना बैंक निफ्टी रुकेगी फिर, और ना यहाँ पे आपका फाइनेंस निफ्टी रुकेगा। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो है वेटेज अच्छा सा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए SBI चल नहीं रहा, यही दोनों तीनों बैंक चला रहे हैं, और अगर यही नहीं चलेंगे तो फिर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी लोग अपर लेवल के बायर है ना, अगर उनको मौका नहीं दिखा या वो प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो सेफ प्लेयर ना पहले ही पोजीशन को काट देते हैं। तो वो पोजीशन अगर निकालना शुरू करेंगे तो फिर मार्केट वहाँ से नीचे आ जाता है। इसीलिए अगर ये नहीं चलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स अपना एक ही लेवल है 81 के 500। अब 81-500 के ऊपर जब तक रहेगा तो लॉन्ग एंड डीप की स्ट्रेटजी रहेगी। ये अपना यहाँ पे बेस था, इसके ऊपर है तो हमें लॉन्ग करना है, इसके नीचे जाएगा तो सेल था, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगेन सेम देखेंगे तो 81 अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया क्योंकि अच्छी क्लोजिंग है। तो 81-900 इसके ऊपर जब तक है तो हमें लॉन्ग एंड डीप की रणनीति लेनी है। अगर अचानक जो है थोड़ा सा गैप अप करके और इमीडिएट रोबैक दिखा दिया, रिजेक्शन दिखा दिया, तब तो यहाँ पे एक सेल जा सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक टाइप अप जो है साइड में मूव दिख रहा है, मतलब राइजिंग मोड में सॉरी। तो एक जस्ट थ्रोबैक आ सकता है और उसके बाद फिर बेस बना के ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको कोई ऊपर से रिजेक्शन दिखाई देता है तो सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट कि ट्रेंड किस साइड का है उसको नहीं भूलना है, मेजर ट्रेंड नहीं भूलना है। स्टॉक वाइज बहुत दिनों से चल रहा है हीरो मोटर कॉर्प, हीरो बन सकता है ये। अब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल की शुरुआत हो चुकी है, बन चुका है, ब्रेकआउट इसके ऊपर है। जैसे ही 4430 क्लोज करने लगेगा, ये पहली तो रैली यहाँ तक करेगा, ठीक है 49 प्लस तक। यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हो सकता है कि फिर यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से चाल चलेगा, तो वो असली वाली उसकी चाल होगी, यानी कि अच्छे मूव देने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए इसको दिवाली के पिक में हमने शामिल किया हुआ है। आई होप जिसने भी इधर एंट्री की होगी उसकी एंट्री रन कर रही होगी। डबल का कैंडिडेट बोल के मैंने दिया था, और अभी आप इसको डे ट्रेडिंग में भी नज़र डाल सकते हो क्योंकि पैटर्न काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा IT स्टॉक्स में आज रिवाइवल देखने को मिला है, तो थोड़े दिन और नज़र रखते हैं, ट्रैक रखते हैं, मे बी ये ट्रैप ना हो। अगर ये मूव निकल गया तो समझेंगे कि यहाँ पर रिवर्सल देखने को
मिल रहा है फिर हम लोग भी उसमें 1-2 दिन अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। निफ्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले 21,81,000 के कॉल सेलर और 22 लाख के पुट सेलर। तो कॉल और पुट में ज़्यादा देखेंगे तो भी कोई खास एमटम बेसिस पे डिफरेंस नहीं है, इसीलिए बाइंग डिप की प्लानिंग बेटर रहेगी। 25 के पे देखिए तो 147 के यहाँ पे बैर आ चुके हैं और 123 के पुट राइटर हैं, यानी कि 25,000 पे बेस बनाने की बाजार शुरुआत कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहले भी किया था लेकिन फेल हो गया था, तो लेट्स सी कि इस बार सक्सेस होता है कि नहीं। एनी हाउ इसने 24,800 पे सपोर्ट बना लिया है, तो अगर कहीं फिर से थ्रो बैक आया, कोई सेल ऑफ आया लास्ट टाइम की तरह, तो डोंट फॉरगेट कि 24,800 पे एक यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हो चुका है, तो वहाँ पे हम रिवर्सल के साथ लॉन्ग प्लान करेंगे। वो जब ब्रेक डाउन करेगा तब हमें फिर रिवर्सल की तरफ देखना है, अदरवाइज हमें इसी ट्रेंड की तरफ आना है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए मेजोर तो 56,000 पे ओआई है 53 का, और 55,500 पे एक है 45 का, और 55,500 के ऊपर अब क्लोज हैं। यहाँ पे पुट राइटर भी काफ़ी अच्छे हैं। 55 पे बेस बना हुआ है, तो अगर हम 600 को ब्रेक कर देंगे तो हम सीधे 56 की तरफ जाएंगे, ब्रेकआउट मूव मिलेगी। अगर हम 55,500 के नीचे सस्टेन होते हैं तो पॉसिबल है कि हम 55 के पास में जाके फिर वहाँ से बेस बना के और ऊपर आते हुए मूव देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी जो है क्लियर कट जो है साउंडेड लेवल है, और एक्सपायरी ने दिखे तो इसमें भी मूव देखने को मिल सकती है। 930 के कॉल सेलर है, 784 के पुट सेलर हैं। एमटम बेसिस पे थोड़े कॉल सेलर ज़्यादा हैं, यानी कि अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी। ट्रेंड तो है अपसाइड का, लेकिन अगर डेटा में इस टाइप का डिफरेंस होता है तो हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। अगर कॉल सेलर ज़्यादा है, ट्रेंड फिर भी मार्केट अपसाइड का लेके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे आज बाजार में थ्रोबैक मिला ना ऊपर से, उसी तरीके से बाजार में थ्रोबैक मिलेगा। मतलब अगर अपर पे लेवल लगेगा ना, हाई लेवल पे जैसे ऐसे लगेगा, तो वहाँ से थ्रोबैक भी आ सकता है। और ये कब तक आएगा? 1-2 बार आएगा, फिर 1-2 बार आके बाजार रुक जाएगा और उसके बाद वो थ्रोबैक नहीं देगा और एक दिन स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है। और अगर ये बार बार अपसाइड लेवल से रिजेक्शन लेगा तो जो भी बायर हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर पोजीशन को कट करेंगे और हमें फिर उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग डाउन साइड भी मूव देखने को मिल जाती है। इसीलिए हर एक चीज़ का यहाँ पे रिलेवेंस होता है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको क्लोजली वॉच करना है। यही एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, @nifty ID सर्च करके। क्रिप्टो के वीआईपी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अकाउंट ओपनिंग लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।